दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिलेट। दोस्तों हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। दोस्तों विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह से बदलाव आएंगे। पहला है कलयुग, ऐसे चिन्ह जिनसे पता चलता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधियों पर चलता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। और दूसरा है कर्म धर्म का तराजू। दोस्तों इसके अनुसार हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म हो जाती है। ब्रह्मा और विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद की सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। दोस्तों तीसरा है पवित्र त्रिदेव की तस्वीरें। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीजें पहले से ही तय कर ली गई हैं, जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। दोस्तों चौथा है पुराण। ब्रह्मा पुराण और विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है, लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएं। दोस्तों पांचवा है कलयुग समय चक्र। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इस युग में भोगने पड़ेंगे। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो रही होंगी। दोस्तों जैसे बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट, ये सब इनका संकेत भी है। दोस्तों छठा है जीवन काल छोटा होना। इसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 वर्ष रह जाएगा और शरीर 4 इंच सिकुड़ जाएगा। दोस्तों सातवां है कल्कि का अवतार होना। ब्रह्मा और विष्णु पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सृष्टि नफरत और भयंकर कीर्तियों में लिप्त हो जाएगी। हर तरफ बस युद्ध का माहौल होगा। तब पृथ्वी पर भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर जन्म लेंगे। दोस्तों आठवां है भावनाएं मर जाएंगी। पृथ्वी जब विनाश के करीब होगी तब हर जगह पानी रहस्यमय तरीके से सूखने लगेगा। इसके अलावा किसी के भीतर भावनाएं नहीं रह जाएंगी। दोस्तों माँ बाप, गुरु, किसी के लिए मनुष्य के दिल में कोई भावनाएं नहीं रहेंगी। दोस्तों नौवां है पैसे का मोह बढ़ जाएगा। लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि उनके लिए वो किसी का खून भी करने को तैयार हो जाएंगे। दोस्तों 10वां है गंगा नदी उल्टी बहेगी। कलयुग के 5000 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस बैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। दोस्तों 11वां है धरती बंजर हो जाएगी। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। न धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और न ही फूलों से धरती लहरा पाएगी। दोस्तों पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। दोस्तों 12वां है मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की हत्या होने लगेगी। पैसे और सत्ते के लिए माँ बेटे एक दूसरे के विनाश का कारण बनने लगेंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। दोस्तों 13वां है आतंकवाद बढ़ेगा। आतंकवाद अपने चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी। दोस्तों तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्मेंगे। माना जाता है कि वो 1000 हाथियों के जोड़ों से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और वो पृथ्वी को आजाद कराने में 3 दिन का वक्त लेंगे। दोस्तों 14वां है 12 सूर्य उगेंगे। कलयुग के आखिरी 5 सालों में पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी, जिसके बाद 12 सूर्य उगेंगे और तब तक चमकेंगी जब तक वो धरती का सारा पानी सोख नहीं लेते। दोस्तों यहाँ 12 सूर्यों का मतलब पृथ्वी के बढ़ते तापमान से लिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।